एक नवजात शिशु का घर आना सच में किसी जादू से कम नहीं होता, है ना? खुशियां तो बहुत होती हैं, लेकिन सच कहूं तो इसके साथ ढेरों सवाल भी आते हैं, खासतौर पर उनकी देखभाल को लेकर। तो इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप उन तरीकों पर बात करेंगे जो नवजात की देखभाल के लिए सबसे सुरक्षित हैं, खासतौर पर नहलाने, मालिश करने और धूप दिखाने को लेकर। ये सारे तरीके स्थापित और प्रमाणित मेडिकल गाइडलाइंस पर आधारित हैं, ताकि बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता ना हो। इस एक्सप्लेनर को हमने 5 मुख्य हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले शुरुआती देखभाल के मूल आधार, फिर सुरक्षित स्नान के दिशा निर्देश, स्पंज बाथ का सही तरीका, मालिश के जरिए आराम और अंत में धूप और विटामिन डी। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं शुरुआती देखभाल के मूल आधार की, यानी वो पहले कुछ दिन जब बच्चा बिल्कुल नया नया घर आता है। शुरुआती दिन बिल्कुल एक नाजुक फूल को संभालने जैसे होते हैं। उस वक्त कोई फिक्स रूटीन नहीं होता, सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ शिशु को सुरक्षित रखने और उसे आराम देने पर होता है। देखिए, बच्चा अभी अभी बाहरी दुनिया के माहौल में ढलने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसे बहुत ही हल्के और जेंटल टच की जरूरत होती है। कोई भी नियमित दिनचर्या शुरू करने से पहले सुरक्षा ही इस वक्त सबसे बड़ी और पहली प्राथमिकता है। अब आते हैं हमारे दूसरे अहम टॉपिक पर, सुरक्षित स्नान के दिशा निर्देश। आखिर बच्चे को पहली बार पानी से कम नहलाना चाहिए। अक्सर घर के बड़ों का मन करता है कि बच्चे को जल्दी से नहला दें, लेकिन थोड़ा रुकिए। जब तक शिशु की गर्भनाल यानी अम्बिलिकल कॉर्ड अपने आप सूखकर पूरी तरह गिर न जाए, तब तक उसे पानी में बिल्कुल नहीं नहलाना है। इसके बजाय इन शुरुआती दिनों में बच्चे को साफ रखने के लिए सिर्फ सिर से पैर तक स्पंज का ही इस्तेमाल करना चाहिए। ये इन्फेक्शन से बचने का एक बहुत ही अचूक तरीका है। अब एक बहुत ही जरूरी नंबर याद कर लीजिए, 2500, यानी 2500 ग्राम या 2.5 किलो। अगर जन्म के समय बच्चे का वजन 2500 ग्राम से कम है, जिसे लो बर्थ वेट कहते हैं, तो पारंपरिक रूप से टब या पानी में नहलाने की गलती बिल्कुल न करें। ऐसे कम वजन वाले बच्चों के लिए स्पंज बाथ ही एकमात्र सबसे सुरक्षित विकल्प है। अच्छा, साफ सफाई की बात हो रही है तो क्लींजर का जिक्र आना भी लाजमी है। बच्चों की स्किन हमारी स्किन से बहुत अलग और पतली होती है, इसलिए हमेशा ऐसे सुरक्षित बेबी क्लींजर का इस्तेमाल करें जिनका पीएच लेवल न्यूट्रल हो या हल्का एसिडिक हो। जो साबुन या शैम्पू हम बड़े इस्तेमाल करते हैं ना, उन्हें तो बच्चों से मीलों दूर रखना चाहिए। वो बहुत कठोर होते हैं और बच्चे की नाजुक त्वचा को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, स्पंज बाथ का तरीका। इसे सुरक्षित रूप से स्टेप बाय स्टेप कैसे किया जाए? स्पंज बाथ कोई मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ी सी सावधानी चाहिए। सबसे पहला नियम, बच्चे को गर्म रखने के लिए तौलिए से अच्छी तरह ढक कर रखें। एक साथ पूरे कपड़े ना उतारें, शरीर का सिर्फ वही हिस्सा खोलें जिसे आप साफ कर रहे हैं, ताकि बच्चे को ठंड ना लगे। और हाँ, सफाई के लिए एक मुलायम सा वॉशक्लॉथ लें और हल्के गर्म पानी का इस्तेमाल करें। ध्यान रहे, पानी तेज गर्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बस हल्का गुनगुना। इस पूरी प्रक्रिया में एक बात एकदम गांठ बांध लीजिए, कभी भी, और मेरा मतलब है कभी भी, बच्चे को पानी के पास या पानी के बर्तन के आसपास अकेला न छोड़ें। 1 सेकंड के लिए भी नहीं। हो सके तो घर के किसी दूसरे सदस्य को हमेशा अपने साथ रखें, उनकी मदद लें। ये छोटी सी सावधानी बच्चे की जान की सबसे बड़ी सुरक्षा है। अब हम आ गए हैं चौथे हिस्से पर, जो अक्सर सबका पसंदीदा होता है, मालिश के जरिए आराम। आइए समझते हैं सुरक्षित स्पर्श का समय और तकनीक। एक और जादुई नंबर जो हमें याद रखना है वो है 10। जन्म के तुरंत बाद मालिश शुरू नहीं करनी चाहिए। कम से कम पूरे 10 दिनों का इंतजार करना बहुत जरूरी है। जन्म के 10 दिन बाद ही बच्चे का शरीर मालिश के लिए तैयार और सुरक्षित माना जाता है, ताकि वो बाहरी दुनिया के अनुकूल हो सके। और मालिश कब करनी चाहिए, इसकी भी एक फिक्स टाइमिंग है जो आप इस टेबल में देख सकते हैं। या तो बच्चे को दूध पिलाने से ठीक पहले मालिश करें, या फिर दूध पिलाने के पूरे 2 घंटे बाद। फीडिंग के तुरंत बाद या 2 घंटे से कम समय के अंदर मालिश करना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। ऐसा करने से बच्चे को उल्टी हो सकती है। बच्चे के डाइजेशन और आराम का पूरा ध्यान रखना है। अब बात आती है कि मालिश करनी कैसे है। नारियल का तेल या जैतून का तेल यानी ऑलिव ऑयल मालिश के लिए सबसे बेहतरीन है। हमेशा अपने हाथों को हल्का सा रगड़कर गर्म करें और बहुत ही सौम्यता से मालिश करें। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा अलर्ट है,
कभी कभी लोग पुराने नुस्खों के चक्कर में बच्चे के कान या नाक में तेल डाल देते हैं। ये बिल्कुल नहीं करना है। और आंखों में काजल, उससे भी पूरी तरह बचें। ये चीजें बच्चे के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। फाइनली हम अपने 5वें और आखिरी टॉपिक पर आते हैं, धूप और विटामिन डी। बच्चे को बाहरी वातावरण में सुरक्षित रूप से कैसे ले जाना है। हम सब ने हमेशा से सुना है कि बच्चों के लिए धूप अच्छी होती है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा कैच है। नवजात बच्चे को कभी भी सीधी और तेज धूप में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनकी स्किन बहुत नाजुक होती है और सीधी धूप से गंभीर सनबर्न हो सकता है। सबसे बेहतरीन तरीका है सुबह की हल्की और अप्रत्यक्ष धूप, यानी वो धूप जो किसी खिड़की या दरवाजे से छनकर कमरे के अंदर आ रही हो। ये बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित है। और हाँ, सिर्फ धूप दिखाना ही काफी नहीं है। बच्चे के स्वस्थ विकास को पूरी तरह सपोर्ट करने के लिए बाल रोग विशेषज्ञ यानी आपके डॉक्टर बच्चे को जो विटामिन डी के ड्रॉप्स लिखकर देते हैं वो बहुत जरूरी हैं। ये ड्रॉप्स बच्चे के पूरे 1 साल का होने तक बताई गई एकदम सटीक खुराक में रोजाना दिए जाने चाहिए। इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो हमने नहाने से लेकर मालिश और धूप तक के सारे सेफ तरीके जान लिए। अब जरा सोचिए, अगर हम इन छोटे छोटे लेकिन बेहद अहम बुनियादी देखभाल के तरीकों को बिल्कुल सही से अपनाते हैं, तो बच्चे के पहले साल का विकास कितना सुरक्षित और शानदार होगा। ये छोटी छोटी सावधानियां ही उनके जीवन भर की सेहत की सबसे मजबूत नींव रखती हैं। तो क्या हम सब इस नई शुरुआत को और भी सुरक्षित बनाने के लिए तैयार हैं?